मेरा नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा। पेशेंट का नाम क्या है? माय मदर नेम इज़ प्रभावती। क्या प्रॉब्लम थी प्रभावती जी को जब वो पहली बार आए थे? मम्मी को असल में क्रिएटिनिन काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका था 7, और डॉक्टर ने मोस्टली यही कह दिया था कि डायलिसिस पे ही अब इनका आगे स्टार्ट होगा, और लास्ट उन्होंने ये अपना व्यू दे दिया था। उसके बाद में मुझे कर्मा जो आपका आयुर्वेदिक वो है उसके बारे में बताया, और एक विश्वास के साथ, एक बिलीव के साथ अपनी मम्मी के पेशेंट के उसमें कि इतने क्रिटिकल उन्होंने मतलब कंडीशन पे पहुंच चुकी हैं, और वो डायलिसिस का नाम सुन के इतना ज़्यादा घबरा जाती थी कि मैं मतलब मोस्टली वो चीज़ फेस नहीं कर सकती। तो जब कर्मा का पता चला तो अब यहाँ आए, तो उनका अभी 3 मंथ है जिसे हम मेडिसिन लेके जा रहे हैं। तो 7 उनका क्रिएटिनिन था, जो अब उनका 4 पर डिक्रीज़ हो चुका है, और जो उनको नॉर्मली जो बॉडी इश्यूज़ थे, चक्कर आना, थोड़ा-सा वोमिटिंग होना, कोई भी चीज़ डाइजेशन में दिक्कत हो जाना, और पहले वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी कर लेती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे उनका ये जो कंडीशन बनी, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन इस मेडिसिन की वजह से जो भी उनकी दिक्कतें थी, काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुकी हैं। तो बहुत बेनिफिट हुआ है इससे। तो प्रभावती कहाँ की रहने वाली हैं ये? मोस्टली हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हैं। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ नोएडा शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, अभी नोएडा रह रहे हैं, वैसे जी। बिजनौर के निवासी। जी। ठीक है, ठीक है। तो जब आए थे तो उस समय तो इनका क्रेटनाइन भी बढ़ा हुआ था, आपने टेस्ट भी कराए हैं कुछ? ये बिफोर की रिपोर्ट है इनकी 7.2 इसके अंदर क्रेटनाइन है, और यूरिया जो है वो 118 के आसपास है, यूरिक एसिड 7.6 के आसपास है। ये टेस्ट प्रभावती जी ने कराया कैलाश हॉस्पिटल से 15 अप्रैल 2024 को। जी। उसके बाद दोबारा से टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट हुआ है 4.15 क्रेटनाइन आ गया, यूरिया भी 85 की रेंज में आ गया। लाल पैथ लैब से कराया प्रभावती जी ने 23/7/2024 को। 15/4 से 23/7 के अंतराल में क्रेटनाइन जो है वो घट के हो चुका है 7.2 से 4.15। हाँ सर, बहुत डिक्रीज़ हुआ है। आपकी मदर है? हाँ, मदर। पहले तो ये बढ़ता चला जा रहा था। हाँ, मतलब पहले कहीं और जहाँ मतलब एलोपैथिक वही रूटीन जो उनका चल रहा था, तो पहले उनका 4.98 था समथिंग, उसके बाद 5 हुआ, फिर और इंक्रीज़ हुआ, 6 आया, फिर 7 आया। तो वो तो मैम यही कह रही थी सीबीसी इलाज करवा कर डायलिसिस ही करवाएंगे उनका। तो डायलिसिस बता दिया था? बिल्कुल सर, डायलिसिस ही बता दिया था। तो आपकी माता जी हैं ये, तो डायलिसिस तो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, और हाँ, उनकी एज तो भी बस वो यही सुन के वो 65 डर ईयर गई, है। मतलब डर क्या गई, मतलब मोस्टली वो एक पेनफुल प्रोसेस तो है ही अच्छा खासा, जो होता है इंसान वो भी डर जाता है कि मतलब बिल्कुल। कैसे उसको फेस करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये जो डिजीज़ या कह दीजिए कंडीशन आती है, तो उसमें ऑलरेडी इंसान बहुत वीक हो चुका होता है, और दूसरी ये जो प्रोसेस देखते हैं उससे और ज़्यादा घबराहट ही हो जाती है। लेकिन थैंक्स फॉर कर्मा, वाकई में एक बिलीव जो बनाया ना सर, वाकई मेरी मम्मी बहुत ठीक हो गई हैं। चलिए, फिजिकली क्या क्या दिक्कत थी जब आए थे पहली बार यहाँ पर? फिज़िकली उनका जैसे ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता था, तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह मैम ने करी। भूख लगनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आप ये सोचिए, वो सिर्फ रोटी के 2 कोर ही खा सकती थी, उससे ज़्यादा उन्हें भूख नहीं लगती थी। मतलब खाना देख के उन्हें वोमिटिंग काफ़ी आ जाती थी। ये सब इश्यूज़ थे उनके। और जैसे दूध पी लिया, जैसे कहते हैं ना जूस वगैरह पी लेते हैं, भूख नहीं लग रही है, तो वो तक भी वो नहीं ले पाती थी। खाना पीना बिल्कुल नहीं बिल्कुल ले नहीं ले ठीक पाती है। थी। अब काफ़ी हद तक बेटर है। अभी ठीक है, खाना बिल्कुल। पीना ले रही हैं सब प्रॉपरली? कुछ प्रॉपर चल रहा है उनका। चलिए। बॉयल जितनी भी सब्जी हैं वो चल रही हैं, अभी दालें वगैरह सब बंद हैं, ओनली मूंग की दाल उनका चल रहा है, ठीक है। जो अब जाके 3rd मंथ में स्टार्ट करी है। ठीक अभी है। पीछे जितना भी 2 मंथ रहा उनका ये सब प्रोटीन की चीज़ें बंद थी। चलो, बहुत अच्छी बात है कि पहले से क्रेटनाइन काफ़ी रिड्यूस हुआ, फिजिकली भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। नोएडा से ही आपने टेस्ट कराए हैं, एक कैलाश हॉस्पिटल से और एक लाल पैथ लैब से आपने हाँ कराया? सर, रेगुलर वहीं से चले हैं सर। तो स्वेलिंग वगैरह भी थी पहले? स्वेलिंग सिर्फ एक बार आई थी उनकी, जो थोड़ा कहते हैं कि क्रेटिनिस का किडनी का सिम्टम होता है, उसके बाद नहीं आई थी। नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ इस तरह की दिक्कत थी? वोमिटिंग से तो स्टार्ट हुआ था उनका, पनीर खाया था उन्होंने चीज़, उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। फिर जब भूख लगना बिल्कुल 2 मंथ हो गए, स्टार्ट ही हो गई कि मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, तब जाके टेस्ट करवाए थे, तब पता चला था क्रेटिनाइन उनका अब जाके 4.98 हो चुका है। मतलब सडनली हमें एकदम रिपोर्ट में पता चला। फिर वो ही हमें हॉस्पिटल में दिखाया, उधर बात करी,
तो वहाँ पहले लगा कि चलो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया। बढ़ रहा था, ठीक फिर है। उन्होंने ये कहा कि डायलिसिस होगा, उसके बाद में फिर हमने वो स्किप करा, फिर आपके यहाँ से स्टार्ट करा है। चलिए, बढ़ रहा था क्रेटनाइन और ये 7 की रेंज में आ गया था और बढ़ता चला जा रहा था काफ़ी रेगुलरली, बढ़ और अब चुका रिड्यूस था। भी हुआ है, बहुत से चेंजेस भी नज़र आए हैं। बिल्कुल। तो ये आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी? सांस लेने में जैसे अब थोड़ा बॉडी कुछ खा नहीं पा रही थी तो वीक हो गई थी, तो थोड़ा चल लेती थी तो वीकनेस तो आ ही जाती, तो उसकी वजह से ब्रीथिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती। अभी ठीक चल रहा है? बिल्कुल अभी ठीक। चलती फिरती हैं अपना अब सारा? सब करती हैं वो, चाहे थोड़ा थोड़ा करें लेकिन ठीक है। करती सब हैं। एज का तो उनका हाँ योगा चल रहा है प्रॉपर, उनका योग जो बता रखे हैं आपके यहाँ से हम्म। प्रॉपर वो करती हैं, डाइटिशियन के थ्रू उनके जो डाइट प्लान है वो चलता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी के पेशेंट जो बड़े परेशान हो जाते हैं, डायलिसिस कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं और कराते ही जाते हैं डायलिसिस, तो परमानेंट पेशेंट हो जाते हैं हॉस्पिटल के, ट्रांसप्लांट कराते हैं तो दोबारा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उन सभी पेशेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरी तरफ से यही मैसेज है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मेरे पास में एक लेडी बैठी थी, तो उन्होंने ये मुझे मतलब हमारा दिमाग बहुत इस तरह से टेंशन में था कि मम्मी अब ठीक कैसे होंगी, डायलिसिस का लास्ट ऑप्शन बता दिया गया था। तो जब कर्मा में आए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट है किडनी पेशेंट का, मतलब उन्होंने कहा कि हमसे पहले एक और मिली होंगी जिससे पेशेंट से, तो उनकी किडनी एक डैमेज हो चुकी थी और एक डायलिसिस पे थी, वो पेशेंट यहाँ आई थी। उनका रेगुलर ट्रीटमेंट उन्हें 9 मंथ का उन्हें ट्रीटमेंट बताया था, बट उनको 4 मंथ में ही उनका जो डायलिसिस चल रहा था ये किडनी वाला, वो अपने रेगुलर बेसिस पे विदाउट डायलिसिस वो आ चुकी थी। बट उन्होंने फॉलोइंग जो भी फॉलो करा, एक तो डाइट, दूसरा यहाँ का जो मेडिसिन है उसका प्रॉपर रूल, जिस वजह से वो अपनी कंडीशन में बेटर हो सकी। तो मेरी तरफ से यही है कि आप जो भी जैसे भी किडनी पेशेंट हैं, परेशानी हो रही है या कहीं और से उन्हें कुछ नहीं लग रहा है, तो वो कम से कम एक विश्वास के साथ कर्मा पर आएँ और अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं, और सच में एक होप और एक विश्वास ही होता है जो इंसान को आगे उस चीज़ से निकाल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो प्रभावती जी का खुद एक वीडियो बन रहा है, 7.2 से 4.1 आया है, और ये मात्र हुआ है 3 महीने के अंतराल में, 7 से लेके 4 की रेंज में, मात्र 3 महीने के अंतराल में। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ी बात, अचीवमेंट बहुत बड़ा बहुत है। अच्छी इंप्रूवमेंट है, और स्पेशली व्हेन द पेशेंट एज इज अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड। यस सर। 65 साल की उम्र में इनका डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, दुनिया भर के फिजिकली इनको सिम्टम आ रहे थे और वो सिम्टम भी ठीक हुए हैं, और साथ साथ इनका डायलिसिस से भी बाहर आए हैं और क्रेटनाइन भी कम हुआ है। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे एक बार, स्टॉप स्टॉप किडनी किडनी डायलिसिस। डायलिसिस, स्टॉप किडनी डायलिसिस। जी।